राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का विषय है धन, पैसा कैसे कमाएं, या हमारी लक्ष्मी का पैर हमारी कुंडली में किस भाव में पड़ रहा है। जिस भाव में शुक्र विद्यमान है यानी लक्ष्मी विद्यमान है, लक्ष्मी का पैर हमारे लिए किस भाव में है, उसे जानकर अपने जीवन में उसी के माध्यम से धन कमाना ही अपने जीवन को धनवान बनाने की दिशा में पहला कदम होता है। तो हमारा कदम किस तरफ मुड़े कि हमें धन प्राप्त हो, हमें लक्ष्मी प्राप्त हो, हमें भोग की समस्त वस्तुएं प्राप्त हो। जैसे इस कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में सिंह राशि में विद्यमान है, तो इस व्यक्ति को धन कमाने के लिए सिंह राशि शुक्र सूर्य के साथ है, तो सूर्य को धन कमाने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट है। सूर्य क्या है? इज्जत है, मान है, सम्मान है। और सप्तम भाव क्या है? व्यापार या दूसरे लोग यानी लोगों से जुड़कर। 5 नंबर की राशि सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, एजुकेशन होता है, ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र क्या है? बकरी है। बकरी शुक्र की पोजीशन हो सकता है छठे भाव में भी हो सकता है 7वें भाव में भी हो। लेकिन किस भाव को आजमाने से जीवन में परिवर्तन आएगा, उसे ध्यानपूर्वक समझें। और इसी प्रकार अन्य कुंडलियों में भी लगाकर अपने जीवन में तरक्की पाएं। तो अगर यह रिवर्स हो रहा है तो छठे भाव में जा रहा है, तो छठा भाव यानी सेवा, सर्विस को जीवन में अपनाकर धन कमाने की दिशा में अगर यह व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जीवन में इसे सम्मान प्राप्त होगा। क्योंकि शुक्र से अगला यानी डिग्री वाइज सूर्य पड़ता है, तो शुरुआत क्या करनी पड़ेगी? शुक्र शनि की तरफ मूवमेंट किया है, तो यानी इसे सर्विस जीवन में अपनाकर धन प्राप्त करके समाज में इज्जत प्राप्त करेगा। साथ में अब यह यानी अकेले रहकर, देखिए सप्तम भाव व्यापार है और दसम भाव भी व्यापार है। तो 10वें का व्यापार यानी एक जिले से लेके दूसरे जिले तक यानी दूसरे स्थान तक फैलने वाले व्यापार को बड़ा व्यापार कहा जाता है, यानी वैसे दसम भाव से देखते हैं। लेकिन सप्तम भाव से उस व्यापार को कहते हैं कि एक ऑफिस में स्टार्ट करके वहीं पर एक रीजन में अगर वह व्यापार करता है एक दुकान से लेके, तब वह उसे कहते हैं व्यापार, यानी इंडिविजुअल अपने व्यापार को कर रहा है, लेकिन सर्विस उसे छोड़नी नहीं है। यानी सेवा के रूप में जो व्यापार करेगा इंडिविजुअल होकर वह उसका चलेगा। लेकिन खुद अगर बिना सर्विस के खाली सामान बेचने से आपका व्यापार नहीं चलने वाला है। अब हम BNN यानी भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार हम इसकी स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेन देखते हैं, यानी इसकी दिशा देखते हैं। तो दिशा कौन सी है? तो देखिए 5 नंबर में शुक्र सूर्य के साथ है, 1, 5, 9 में बृहस्पति 1 नंबर में विद्यमान है, तो इसके साथ बृहस्पति, शुक्र और सूर्य की दिशा बनी।
और यह किधर लेके जा रही है धन कमाने के लिए? पूर्व दिशा की तरफ, क्योंकि 1 5 9 कौन सी दिशा होती है? पूर्व। तो यह अपने घर से पूर्व दिशा में व्यापार के लिए, जब कर्म के लिए निकलेगा, तब यह इसे धन प्राप्त होगा। यानी दिशा का बल भी समझिए कि किस दिशा में जाना है, धन कहाँ प्राप्त करना है, उसे समझने के लिए शुक्र किसकी ट्रेन में है, ठीक है? तो उसी ट्रेन में आप अगर जाएंगे तो आप धन प्राप्त करेंगे। अब देखिए, सूर्य शुक्र की युति के बाद 5 नंबर राशि का भी बहुत बड़ा असर है। यहाँ तक तो हमने समझा, लेकिन इसके विपरीत कौन है? कौन धन कमाने में इसे प्रॉब्लम देगा? तो 1 5 9 में 1 के उलट कौन सा होता है? 7 नंबर। तो 3 7 11 के जो ग्रह हैं वह इसे धन कमाने में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। तो तीसरे में कौन है? 3 नंबर की राशि में कोई नहीं है, 7 नंबर की राशि में चंद्रमा है, और 11 नंबर की राशि में भी कोई नहीं है। तो इसे धन कमाने में मंगल विरोध करेगा। मंगल यानी इसका मन, मंगल इसका जो मूवमेंट है, जो परिवर्तन है जीवन में, मंगल इसको धन कमाने में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और जब शुक्र आगे बढ़ता है तो किससे मिल रहा है? सूर्य से मिलने के बाद, सूर्य शुक्र मिलने के बाद जा रहा है बुध की तरफ। बुध क्या है? बुध है वाणी, बिजनेस। तो जब यह धन कमाने में अपनी वाणी का और अष्टम भाव का उपयोग करेगा जीवन में, ध्यान रखिएगा, व्यापार नहीं कर रहा है, अष्टम भाव यानी अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च, या वहाँ पर गवर्नमेंट से संबंधित धन या गवर्नमेंट के बैंक भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर यह आगे बढ़ करके जाता है धन कमाने के लिए, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जीवन में अच्छे धन प्राप्त करेगा। इसमें दो राय नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि शुक्र आपकी कुंडली के किस भाव में विद्यमान है? प्रथम भाव में। तो सेल्फ का यूज, स्वयं का यूज करना पड़ेगा, जहाँ भी बिना इन्वॉल्वमेंट के वह धन नहीं कमा सकता। दूसरे भाव में है तो अपने कुटुंब का इस्तेमाल करे, अपने परिवार का इस्तेमाल करे, अपने वाणी का इस्तेमाल करके वह धन कमाएगा। तृतीय भाव में है शुक्र, तो अपनी एफर्ट से, ऑनलाइन से यह धन कमाएगा। चतुर्थ भाव में है तो अपने एजुकेशन से और समाज से जुड़कर, अपने माँ से जुड़कर, अपने घर से जुड़कर यह धन कमाएगा। प्रॉपर्टी से जुड़कर, वाहन से जुड़कर धन कमाएगा। पंचम भाव में है तो बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके यह धन कमाएगा। साधारण भाषा में शुक्र को पकड़िए, शुक्र जहाँ पर है वहीं पर लक्ष्मी विद्यमान है। उसी की स्ट्रेन बनाए, यानी उसकी त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह हैं उसको पकड़िए। सबसे पहले वह 100% आपको मदद करेंगे या मदद करने वाले हैं। इसका विरोध करने के लिए उसके सामने जो सप्तम भाव में जो राशि आएगी उसका त्रिकोण बना करके देखिए कि कौन सा ग्रह आपके शुक्र को प्रॉब्लम में डाल रहा है। दो चीजें, शुक्र आगे बढ़कर किससे मिल रहा है तो वो चीजें उसके जीवन में परिवर्तन लाएंगी। साथ में शुक्र जिसके साथ है उसके गुणों को लेकर वह आगे बढ़ेगा। अगर उसके विपरीत है तो शुक्र को रोक रहा है, अगर उसका मित्र है तो शुक्र के गुणों को बढ़ा रहा है। अगर मित्र नहीं है
तो उसको गोद में उठा लीजिए, यानी उसके गुणों को आप एब्जॉर्ब करेंगे तो ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। जैसे इसी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य है, तो सूर्य के गुणों को अगर यह धन मामले में नहीं अपनाएगा, यानी सूर्य वचन का पक्का होता है, यानी क्या भगवान राम भी सूर्यवंशी थे, तो वचन के पक्के अगर रहते हो, यानी धन के मामले में जिससे वादा किया कि मुझे इतना धन देना है, वहाँ पर धन देना पड़ेगा। अगर धन नहीं देते हो तो तुम्हारा शुक्र खराब होगा, धन संबंधी प्रॉब्लम आएगी। तो वादा सोच समझ कर करो, और वादा किया तो उसे पूरा करो। शुक्र के साथ सूर्य है तो पत्नी के अंदर सूर्य के गुण विद्यमान है, तो पत्नी की इज्जत करो, उसकी बातों को सुनो, समझो, तब आगे बढ़ो, तब जाकर के आपका यह शुक्र अच्छा फल देगा और जिससे आपके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार हर राशियों में ध्यान रखिए कि राशि जो है स्टेज तैयार कर रही है, यानी राशि वातावरण तैयार कर रही है। तो राशि के फलों को अवश्य जोड़ें शुक्र में, फिर उसके बाद उस कर्म को आप अपने जीवन में अपना लें, निश्चित आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अब हम समझते हैं शुक्र छठे भाव में है, तो आप सर्विस आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका सप्तम भाव में है तो व्यापार और पत्नी यानी साझेदारी जरूरी है। अष्टम भाव में है तो अकल्ट और बहुत सारे रिसर्च के फील्ड होते हैं, या किसी न किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग से आप धन कमाओगे। नवम भाव में है तो धर्म, कर्म, एजुकेशन। दसम भाव में है तो आप किसी न किसी प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, या रेंटल इनकम से आप आगे बढ़ाएंगे अपने जीवन को। 11वें भाव में सोशल सर्कल, सामाजिक दायरा इतना बढ़िया होना चाहिए जिससे आप धन प्राप्त करो। 12वें भाव में है तो इन्वेस्टमेंट या घर से दूर जाकर आप धन कमाएंगे, आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगी। सभी भावों को मैंने समझा, लेकिन पहली चीज ध्यान रखिए कि जिस भी भाव में है, जिस भी राशि में है, उसके त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह हैं उन्हें जरूर शामिल करें, और अगर वो विपरीत है तो उनके गुणों को अपनाएं। अच्छे हैं तो वो आपके साथ में ही हैं, बुरे हैं तो उनके अच्छे गुण को आप अपना लो, तो जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो धन संबंधित मामलों को समझने के लिए शुक्र को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो आज का विषय शुक्र यानी धन कैसे अर्जित करें, सरल तरीके से कैसे धन को प्राप्त करें। राधे राधे, जय श्री राधे।